अब 1 अक्टूबर 2025 से एनपीएस के गैर सरकारी सब्सक्राइबर्स अपनी पूरी पेंशन रकम को 100% इक्विटी यानी शेयर बाजार से जुड़ी स्कीम में लगा सकेंगे। अब तक इक्विटी में निवेश की सीमा 75% थी, लेकिन इस नए नियम के बाद ये लिमिट हट जाएगी। इस बदलाव का मकसद ये भी है कि सब्सक्राइबर्स को ज्यादा आजादी मिले और वो अपनी रिटायरमेंट की बचत को अपनी उम्र, जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से बेहतर तरीके से प्लान कर सके। अभी तक एनपीएस में निवेश करने वालों को सिर्फ एक ही तरह की स्कीम चुननी पड़ती थी, चाहे वो टियर 1 अकाउंट हो या टियर 2। आपको ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस में से एक मॉडल लेना होता था और उसी के हिसाब से पूरी रकम लगानी पड़ती थी। लेकिन अब नए एमएसपी यानी मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के आने से सब्सक्राइबर्स अपनी पेंशन की रकम को अलग अलग स्कीमों में बांट सकेंगे। मतलब ये कि आप अपना उम्र, जोखिम उठाने की क्षमता और जरूरत के हिसाब से अपनी निवेश राशि को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। अब पहले से कहीं ज्यादा आजादी। पहले एनपीएस में निवेश की उम्र सीमा 60 साल तक तय थी, यानी 60 साल की उम्र तक ही पैसा जमा किया जा सकता था। लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है। अब सब्सक्राइबर्स चाहे तो 50 या 55 साल की उम्र में ही अपनी पेंशन की रकम निकाल सकते हैं। वहीं अगर कोई निवेश जारी रखना चाहता है तो वो 60 से 75 साल की उम्र तक भी पैसा जमा कर सकता है। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होंगे जो प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड और या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। उनकी जरूरतें और प्लानिंग अक्सर अलग होती है। अब उन्हें अपनी उम्र, कामकाज और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से पेंशन की बचत प्लान करने की पूरी आजादी मिल जाएगी। जानकारों का कहना है कि भले ही एनपीएस में निवेश के लिए नए विकल्प दिए जा रहे हों, लेकिन सुरक्षा से जुड़े नियम पहले जैसे ही रहेंगे। निवेशकों को अपने रिटर्न और जोखिम की पूरी जानकारी पारदर्शी तरीके से दी जाएगी ताकि वो समझदारी से फैसला ले सके। पेंशन अकाउंट भी पोर्टेबल रहेंगे, यानी आप चाहें तो किसी भी पेंशन फंड मैनेजर के साथ अपना खाता आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आप अपना पैसा निकालेंगे तो कुल राशि का कम से कम 40% हिस्सा अन्यूटी में लगाना जरूरी होगा। इससे आपको रिटायरमेंट के बाद एक तय मासिक या सालाना आय मिलती रहेगी।